इमेजिन करो आप रात के 1 बजे एक जंगल के बीच रोड पर कार से चले जा रहे हो और आपकी कार वियर्ड तरीके से बंद पड़ जाती है और तभी अचानक से आपके पीछे एक कार आके रुक जाती है और उस कार में से जो आदमी निकलता है वो कोई इंसान नहीं रहता है। तो आओ बताता हूँ ये हॉरर स्टोरी स्टार्टिंग से। ये वीडियो मैंने आप लोग के बोलने बनाया है। मैंने पोस्ट डाला था, उसमें 80 मिलियन लोग में से 72% लोग ने बोला था हॉरर स्टोरी बनाओ, तो इसलिए बना दिया। इन्हें लव स्टोरी देखनी है। अरे सुधरो रे, अभी तो लव स्टोरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पे 200 लाइक करने पड़ेंगे। देखो गाइस, मुझे भूत से डर नहीं लगता है जब तक रात ना हो जाए। रात होने के बाद फिर मुझे, अगर मैं सोया हूँ और मुझे टॉयलेट लग जाए तो मैं टॉयलेट करने भी नहीं जाता हूँ, डायरेक्ट सुबह जाता हूँ। तब तक रोक के रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टॉयलेट करने गया तो मुझे पैंट में ही टॉयलेट हो जाएगी, क्योंकि वो आ जाएगी और उसको देख के मेरी पैंट भी निकल जाएगी। गाइस, बाबा न्यूटन दास ने बोला है, अगर किसी चीज से आपको डर लगता है तो आपको वो चीज बहुत पसंद होती है। अरे मैंने कब बोला ये? अरे आप बोलने वाले थे, लेकिन उसके पहले आपका डोरबेल बज गया था। वैसे गाइस, न्यूटन दास का ये थियरी यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, बस कुछ ही चीजों पर अप्लाई होता है, जैसे कि भूत पर। अभी मुझे भूत से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे भूत की मूवीज वगैरह देखने में बहुत पसंद है। मेरी फटती रहेगी, मैं आंख ऐसे बंद बंद करके देखूंगा, लेकिन फिर भी देखूंगा जरूर। और मैंने इतनी हॉरर मूवीज देख ली है कि अगर रात में हवा की वजह से कर्टेन हिले तो मैं, और अगर मैं आधी रात को हाथ धुलने उठा तो मेरे दिमाग में बस यही चलेगा, अभी बेसिन के अंदर से भूत का बाल निकलेगा। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन तू आधी रात को हाथ धुलने क्यों जा रहा है? अरे मुंह से निकल गया, हाथ नहीं धुलने गया था। आपको गलतफहमी हो रहा है। अभी लाइफ अच्छी चल रही थी कि तभी एक कॉल आता है, जिसकी वजह से लाइफ में और भी मजा आने वाला था। पापा कॉल उठाते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। शादी में आ रहे हैं ना आप? हाँ आ रहे। वैसे शादी किसकी है? अरे मेरे बेटे की शादी है। अच्छा। वैसे आप बोल कौन रहे हैं? अरे भूल गए क्या? मैं आपका साला जी बोल रहा हूँ। अरे तो वो मेरे मामा का फोन रहता है। उनके बेटे की शादी से हमें बुलाने के लिए फोन किए थे। वैसे उन्होंने 2-3 महीने पहले बताया था हमें आने के लिए, और अभी आज फिर से किए थे कॉल रिमाइंड करने के लिए। शादी 2 हफ्ते बाद थी। मेरा उस समय वेकेशन वगैरह चल रहा था, और मैंने बोला था ना, इस कॉल की वजह से और भी मजा आने वाला लाइफ में, क्योंकि हम लोग थे मुंबई में और जो मेरे मामा का घर है वो है गाँव में। तो हमें शादी अटेंड करने के लिए गाँव में जाना पड़ेगा, और गाँव मतलब मजा ही मजा। तो हमने नेक्स्ट डे से ही पैकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दी। अरे बेटा रुक यार, अभी पैकिंग क्यों कर रहा है? टिकट वगैरह अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अरे पापा हो जाएगा, सब पैकिंग वगैरह हो गई थी, लेकिन एज पापा सेड हमें ट्रेन का टिकट मिला ही नहीं, क्योंकि उस समय समर वेकेशन चल रहा था, तो काफी लोग गांव वगैरह जाते रहते हैं, तो थोड़ा टिकट मिलना मुश्किल होता है। अभी हमें गांव में शादी में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी के भाई की बेटी की शादी है, और मम्मी ना जाए ऐसा मम्मी होने देगी क्या? मम्मी पापा को बोलती है, अरे कुछ करिए ना, कैसे भी करके हम लोग को जाना ही है। पापा काफी सोच के कार से जाने का प्लान करते हैं। मुंबई में बस हम 4 लोग थे, मैं, मम्मी पापा और मेरी बहन। हम चारों लोग तैयार। नेक्स्ट डे हुई, मैं, मम्मी पापा और मेरी बहन, हम चारों लोग 12 बजे से निकलने वाले थे कार से। हम लोग खाना वगैरह खा के तैयार होने लगते हैं। मैं और मेरे पापा तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी और बहन वो लोग अभी यही डिसाइड नहीं कि पहनना क्या है। पापा बोले जल्दी से तैयार हो जाए, नहीं तो यहीं पे छोड़ दूंगा, आधे घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा ऐसा बोलते हैं। फिर मम्मी और बहन जल्दी से तैयार होने का ट्राई करती है, लेकिन फिर भी 1 घंटा ले लेती है तैयार होने में। पापा मम्मी को बोल रहे हैं, इतना जल्दी क्यों तैयार हो गए? कल तैयार हो जाती। हाँ आप लोग को क्या बस पैंट शर्ट तो पहनना रहता है, हम लोग को क्या क्या करना होता है आपको क्या पता? एक तो कितना काम बाकी था, बर्तन वगैरह धोई, जो सामान इधर उधर फैला था सब रखी, टाइम तो लगेगा ना। हाँ चलो जल्दी से। हम चारों लोग कार में बैठ जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं अपने गांव जाने की जर्नी। इसके पहले भी हम लोग कई बार गांव गए थे, लेकिन कार से नहीं गए थे। हम लोग फुल एक्साइटेड है। मैं अपनी बहन से बोल रहा हूँ, हम लोग वहाँ पे जाकर करेंगे क्या, वहाँ पे कौन कौन लोग आए होंगे शादी में, ये सब बात कर रहा था। लेकिन पापा के चेहरे पे एक्साइटमेंट उतनी दिख नहीं रही थी, और वैसे भी पापा लोग जल्दी खुश नहीं होते हैं। और हमारा गाँव था यूपी में, जो की 1400-1500 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से जाने में 24 घंटा 26 घंटा लग जाता है, और हम लोग कार से हैं लगभग 30 घंटा तो जाएगा ही, जिसके लिए पापा को दिन में नॉन स्टॉप कार चलाना पड़ेगा। हाँ बीच में कुछ जगह पे खाने वाने के लिए रुकेंगे, और रात में कोई होटल वगैरह पे तो रुकना ही पड़ेगा। हम सब मजे से कार में चले जा रहे हैं। फिर कुछ दूर पर पापा कार रोकते हैं और हम लोग के लिए खाने पीने वाले सामान ले लेते हैं, और फिर से हम लोग चलने लगते हैं। मम्मी ने घर से निकलने में लेट कर दिया था, तो हम लोग 1 बजे से घर से निकले थे, और चलते चलते अभी 4 बज गए हैं। शाम धीरे धीरे होने लगी, और जैसा दोपहर में मौसम था गर्म, अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है धीरे धीरे, जिससे एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही, मजा आ रहा है एकदम। मैंने तो गाइस अपने मोबाइल में, अपने नहीं मतलब मम्मी के मोबाइल में, जो मैं चलाता हूँ ज्यादा, उसमें मूवीज वगैरह डाउनलोड कर ली थी ढेर सारी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, मैंने इसलिए डाउनलोड कर लिया था। आराम से मैं कार में बैठ के मूवी देख रहा हूँ। चलते चलते काफी टाइम हो गया, अभी धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। 7 बज गए थे। पापा का प्लान था कि 10 साढ़े 10 बजे तक कार चलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कोई होटल वगैरह देख के होटल में नाइट स्टे करेंगे, फिर सुबह 4 बजे से कार स्टार्ट करेंगे और चलने लगेंगे। ये प्लान था। रास्ते में हमें काफी होटल वगैरह दिख रहे थे, लेकिन पापा बोले अभी मैं कार चलाऊंगा, क्योंकि अभी रोड चलता फिरता है, कार वगैरह आ रही है, तब तक चलते रहते हैं हम लोग भी, आगे रास्ते में कोई होटल मिल ही जाएगा।
हम लोग फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मैं और मेरी बहन गांव के सभी लोगों के बारे में बात वगैरह कर रहे हैं। हम लोग ऐसे चलते रहते हैं। चलते चलते हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि रोड काफी शांत हो रहा है। अब रोड पर गाड़ियां भी नहीं दिख रही थी। अभी रोड के साइड पे ना ही दुकानें दिख रही हैं, ना ही किसी का घर दिख रहा है और ना ही होटल भी दिख रहा है। पापा को लगा कि आगे रोड पे मिलेगा। हम लोग आधा घंटा 1 घंटा तक चलते रहे। अभी 11 बज चुका है। हम चलते जा रहे हैं, कुछ लेकिन दिख नहीं रहा है। नो लाइट, नो हाउस, नो शॉप, नो होटल, नथिंग। हम चलते जा रहे हैं। मम्मी पापा से बोलती है, अजी चलिए पीछे चलते हैं, पीछे वाले होटल में किसी में रुक जाएंगे। अरे हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, अगर वापस पीछे जाएंगे 2-3 घंटा लग जाएगा होटल ढूंढने में। देखो आगे शायद मिलेगा ही होटल का। ठीक है चलिए। हम लोग 2 घंटे से उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम सन्नाटा। कुछ भी रोड के साइड कुछ भी दिख नहीं रहा था। बस हम ही 4 लोग अकेले चल रहे थे उस रोड पर। हम लोग आगे चलते रहे तो हम लोग को धीरे धीरे रोड के साइड में पेड़ वगैरह दिखने लगे और हम लोग और आगे गए तो हमें पूरा एकदम जंगल लगने लगा। साइड में वो रोड एकदम जंगल के बीच में पहुंच गया था। दोनों साइड जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे। हम लोग चलते जा रहे हैं लेकिन दूर दूर तक कोई होटल वगैरह कुछ भी दिख नहीं रहा है। बस एक रोड है जिसके साइड में जंगल है और रोड के बीच में हम लोग कार से चले जा रहे हैं और जो वो जंगल वाला रास्ता आया था वो पार ही नहीं हो रहा है। मैं पापा से बोलता हूँ, पापा आपको ऐसा नहीं लग रहा है हम लोग इस जंगल वाले रास्ते पे कभी से घूम रहे हैं? पापा बोलते हैं, हाँ यार मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पापा ड्राइविंग कर रहे थे और मम्मी बगल में बैठी थी, ड्राइविंग सीट के बगल में। मैं और मेरी बहन पीछे बैठे थे। मेरी बहन को नींद आ रहा था, वो तो सो गई थी और मेरी पीछे फट रही थी। तो मैं फालतू बातें कर रहा हूँ ताकि मुझे डर ना लगे। पापा आप कभी क्लास में मुर्गा बने हो? अच्छे से बात कर। मैं ऐसे फालतू बातें कर रहा था क्योंकि मेरी फट रही थी और मेरी फटी रही थी कि तभी मेरी नजर जाती है अपनी साइड वाली विंडो पर और मैं विंडो में से क्या देखता हूँ, उस जंगल के बीच में कोई तो खड़ा है और हमारी कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो अपनी मुंडी घुमा के हमें वैसे ही घूर रहा है। ये देख के मेरी एकदम बोलती बंद हो गई। कुछ ज्यादा क्लियर तो नहीं दिख रहा था फेस वगैरह, क्या है कौन है, बस ऐसा लग रहा था वो घूरे जा रहा है हमें। हम जैसे जैसे हमारी कार आगे जा रही है वो ऐसे ऐसे मुंडी घुमाए जा रहा है। मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बिना वजह सबको क्यों डराऊं, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि मेरे वजह से सबको डर लगने लगेगा। और मैं श्योर भी नहीं था कि वो कोई इंसान था, क्या था, या कोई पेड़ पौधा का झाड़ वगैरह था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इतनी मूवीज वगैरह देख ली है कि मैं कुछ भी मानने लगता हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। लेकिन मेरी फटनी स्टार्ट हो गई थी। हम काफी देर तक उसी जंगल वाले रास्ते पे चले जा रहे हैं। पापा मोबाइल निकालते हैं देखने के लिए कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। पापा गूगल मैप चालू करते हैं लेकिन गूगल मैप चल ही नहीं रहा है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था, ना ही पापा मोबाइल में ना ही मम्मी मोबाइल में। हम लोग कार में चलते रहते हैं क्योंकि जंगल में तो रुक नहीं सकते, इसलिए आगे चलते रहते हैं और हम लोग को चलते चलते 12 साढ़े 12 हो गए हैं। पापा थोड़ा और आगे जाते हैं और तभी थोड़ा हल्का सा जंगल कम रहता है, उस जगह पे रुकते हैं और थोड़ा गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मोबाइल ऊपर करके चेक करते हैं नेटवर्क आया क्या, लेकिन फिर भी नेटवर्क मिल ही नहीं रहा है। पापा फिर से कार में आके बैठ जाते हैं। तभी अचानक से हम लोग को पीछे ब्राइट लाइट दिखती है और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कोई कार आ रही है। हम लोग खुश हो जाते हैं एकदम, चलो अच्छा कोई आ गया, अभी वो रास्ता हम लोग बता देगा ये रास्ता सही भी है कि नहीं या कुछ तो बताएगा। हम लोग ये सोच ही रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं वो कोई गलत आदमी तो नहीं है, चोर डाकू लुटेरा वगैरह कुछ हुआ तो। वो कार हमारे पीछे आके रुक जाती है, उसमें से एक आदमी निकलता है। लाइट उसकी चालू थी तो दिख नहीं रहा था उतना, बस ऐसा दिख रहा था कि वो ब्लैक हुडी पहना है, चेहरा उसका दिख नहीं रहा था। हम लोग ये सोच ही रहे हैं कि वो कोई अच्छा इंसान है या चोर लुटेरा वगैरह है। तभी वो अचानक से पापा के विंडो के सामने आता है और घूरने लगता है। पापा बोलते हैं, अरे हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं, आगे होटल मिलेगा क्या? वो बोलता है, मैं मोबाइल लाता हूँ, उसमें चेक करके आपको बताता हूँ। वो ऐसा बोल के अपने कार के अंदर चला जाता है और काफी देर तक कार में कुछ ढूंढता है। मम्मी बोलती है, देखिए जी ये मुझे आदमी सही नहीं लग रहा है, आप चलिए। पापा चलते नहीं है, अभी रुके रहते हैं। मैं पापा से बोलता हूँ, पापा वो मोबाइल ला के हमें कैसे बताएगा, मोबाइल में तो नेटवर्क ही नहीं है, तो उसके मोबाइल में नेटवर्क कहाँ से आएगा? पापा बोलते हैं, हाँ बात तो सही बोल रहा है। तभी हमारे साइड मिरर में हमको दिखता है कि वो आदमी कार से निकल रहा है और उसके हाथ में मोबाइल तो नहीं था, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा था कि वो क्या था, लेकिन इतना पता था वो मोबाइल तो नहीं था हाथ में उसके। वो हमारे कार के पास आता है और टायर के पास पीछे बैठ जाता है और टायर के ऊपर कुछ मारने लगता है। ये हम लोग कार के साइड वाले मिरर से देख ही रहे थे। पापा जब देखते हैं कि वो टायर पे कुछ मार रहा है तो पापा तुरंत कार भगाते हैं। हमारी हालत एकदम खराब, हम पीछे देख ही रहे हैं कि वो कहीं कार से पीछा नहीं कर रहा है हमारा। हम लोग भागे जा रहे हैं, कार एकदम फुल स्पीड में भगाए जा रहे हैं। हम लोग ऐसे आधे 1 घंटे तक कार भगाए जा रहे हैं और हमें अचानक से सामने एकदम ब्राइट लाइट दिखती है। 2-3 जगह पे ढेर सारी लाइट दिखती है ब्राइट। हमारे जान में जान आती है क्योंकि वो थोड़ा सिटी वगैरह वाला इलाका था, दुकानें वगैरह दिखना स्टार्ट हो गई थी और आगे पेट्रोल पंप भी था। हम लोग वहाँ पे उतरते हैं और अपने पीछे वाले टायर में क्या देख रहे हैं कि एक स्क्रू ड्राइवर लगा है। वो आदमी स्क्रू ड्राइवर मार के हमारे कार को पंचर करना चाह रहा था और चाह रहा था क्या, कर ही दिया था। हम लोग गाड़ी में तेल वगैरह भरवाते हैं और उसे पूछते हैं, भाई होटल है क्या आसपास में? वो बताता है सामने ही होटल है, पेट्रोल पंप के जस्ट सामने थोड़ा सा होटल था। हम लोग वहाँ पे जाते हैं कार में। हम लोग की कार अभी पंचर ही, हम लोग बनवाते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पहले होटल में जाते हैं,
खाना वगैरह जो भी खाना रहता है, भूख तो लगी नहीं थी, रात हो गया था काफी, जो खाना रहता है थोड़ा मोड़ा खाते हैं और फिर आराम करते हैं। और मेरी बहन, हम लोग की जान अटकी थी वहाँ पे जंगल में, लेकिन उसको नींद से फुर्सत नहीं मिल रही है। जब हम लोग कार होटल पहुंचती है तब वो जाके उठती है। हम लोग होटल में आराम वगैरह करते हैं, फिर सुबह होती है, हम लोग 5 बजे उठते हैं। आप लोगों ने पेट्रोल पंप के साइड में मैकेनिक तो देखा ही होगा, जो थोड़ा हवा वगैरह भरते हैं। पापा उसको बुलाते हैं और हमारे वो कार का पंचर जो था वो ठीक करता है। हमारे पास स्टेपनी थी, बस वो टायर चेंज कर देता है। वो पूछता है हम लोग से, ऐसे कौन स्क्रू ड्राइवर मारता है टायर में? तो हम लोग जो हमारे साथ हुआ था बताते हैं। तो वो बोलता है, अरे बाप रे, आप लोग बच कैसे गए? ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है और उसके बाद वो लोग की लाश तक नहीं मिली। अरे भाई यार, क्या झूठी डरा रहा है? अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। हम लोग को वो मैकेनिक ऐसे जंगल के बारे में दिन में डराया जा रहा है। हम लोग से बोल रहा है रात के टाइम पे उस रास्ते से कोई आता नहीं है। हम लोग उसकी बातें सुनते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं। एक कान सुनते एक कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग का भी एक्साइटमेंट है गाँव जाने की। और फिर हम लोग कार वगैरह सही हो जाती है और हम लोग निकल जाते हैं गाँव के लिए। हम लोग चलते रहते हैं, खाते पीते हैं, सब एकदम एंजॉय करते हुए। नेक्स्ट डे 12 बजे हम लोग चलते चलते खाते पीते एंजॉय वगैरह करते हुए नेक्स्ट डे हम लोग 12 बजे पहुंच जाते हैं गाँव। हम लोग गाँव में गए, शादी वगैरह एंजॉय किए, इधर उधर घूमे, खूब मजा किए और फिर हम लोग मुंबई वगैरह वापस आते हैं। लेकिन उस जंगल वाले रास्ते से नहीं आते हैं, उसको छोड़कर दूसरा कोई रास्ता था, वो वाले रास्ते से हम लोग आते हैं। उसपे थोड़ा गाड़ी वगैरह आती रहती है, वो रास्ता सही था। जान प्यारी है भाई। उस जंगल वाले इंसिडेंट से हमें एक तो फायदा हुआ कि हमें एक स्क्रू ड्राइवर मिला। अब उस स्क्रू ड्राइवर से पापा बनते हैं मिस्त्री, जो चीजें खराब रहती हैं खोलते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। सो द वीडियो इज एंड हियर। ये वीडियो आपकी डिमांड पे लाया था यार, प्यार दिखाना थोड़ा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।